हम जानते हैं नंदिनी की ये हरकत के पीछे आप और काम्या का हाथ है। हमारी बेइज्जती करने के लिए आपने जरूर कोई खेल रचा है नंदिनी के साथ। आप जितना खुश होना चाहती है ना वो लीजिए, लेकिन जब नंदिनी होश में आ जाएगी ना तो जीत हमारी होगी। फिलहाल हमें नंदिनी को संभालने जाना है। हटिए जा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब तक नशा नहीं उतरता ना सड़ो इसी कमरे में, यही सजा है तुम्हारी। रुको, हमसे जबरदस्ती करोगे आप? तुमने खिलाफ पर्चा कराएंगे आप? क्या क्या करेंगे? पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। एक बात बताओ, इतना जुल्म काहे करते हो हम पर? प्यार करने लगे आपसे, अपनी जिंदगी आपके नाम करना चाहते हैं। दिखता नहीं का आपको हमारी आंखों में? देखिए ना, देखिए। नहीं दिखता और ना ही मुझे कुछ देखना है। हम दोनों का कोई मेल नहीं है, सुना तुमने? कोई मेल नहीं है हम दोनों का। नहीं, मैं नंदिनी को इस कदर अपने प्यार में पड़ने नहीं दे सकता, ना ही मैं खुद उसके साथ प्यार में पड़ सकता। उसके साथ जिंदगी बिताने से अच्छा मर जाना बेहतर है। आकाश, नंदिनी कहाँ है? स्टोर रूम में दादी। जब पूरी रात खाना पीना नहीं खाएगी तो सब होश आ जाएगा उसे। आकाश, इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं है। जरूर उसके पीछे कोई साजिश है, वरना नंदिनी शराब पीती है क्या? दादी आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं, लेकिन इस बार आपको मेरी कसम है आप उसकी बिल्कुल साइड नहीं लेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे उसकी। रहने दीजिए उसको वहीं पे। मैं कह रही हूँ जरूर इसके पीछे किसी की चाल है। दादी वो बच्ची थोड़ी है जो उसके पीछे कोई चाल चलेगा। वो समझदार है, उसे सब समझ आता है। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करती तो मैं सह भी लेता। दादी उसने आपके साथ बदतमीजी की है जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा थी। इसलिए दादी आपको मेरी कसम है आप उसे स्टोर रूम से नहीं निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक तो नंदिनी का नशा उतर गया होगा, जाकर देखता हूँ। दादी लगता है कल रात को कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया इसको। नंदिनी, नंदिनी, मेरा मना करने के बाद भी लगता है दादी ने उस पर दया खा के स्टोर रूम से निकाल दिया। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? दादी आपको मैंने मना किया था ना, यहाँ तक कि मैंने आपको कसम दी थी कि आप उसको स्टोर रूम से नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। हम तुम्हारी कसम कैसे तोड़ सकते हैं? हमने नहीं निकाला नंदिनी को। आपने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला? प्रिया भाभी, ज्योति भाभी। क्या हुआ? नंदिनी को रूम से किसने निकाला? स्टोर रूम? हमें क्या पता? मैंने नहीं निकाला। इस सवाल का जवाब तो नंदिनी ही दे सकती है। जाओ ढूंढो उसे और उसी से पूछो किसने निकाला उसे कमरे से बाहर।
मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं दिख रही वो। दादी, आप हमें इस तरह से क्यों देख रही हैं? सच सच बताओ, नंदिनी को गायब करने के पीछे किसका हाथ है? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। हम समझ गए। जो हमें ये बताएगा कि नंदिनी को गायब करने के पीछे किसका हाथ है और वो अब कहाँ है, हम उसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे। अरे सुमित्रा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 10 रुपए की जिस लड़की की औकात नहीं है, उसके लिए तू 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो गई। अरे ज्यादा ही पैसा आ गया ना, तो एक काम कर, ला हमको दे दे। अरे पूरे परिवार में बांट दे 10 लाख रुपए, लेकिन उस चंटू मैया का खातिर 10 लाख रुपए बर्बाद मत कर। पैसों का अपमान होगा। अपमान पैसों का नहीं, अपमान भारद्वाज परिवार का होगा अगर नंदिनी घर से गुम हो गई तो। आपके लिए वो शायद मामूली किसान है, लेकिन हमारे लिए भारद्वाज परिवार की शान है। एक पियक्कड़ को आप भारद्वाज परिवार की शान बना रही हैं। जाइए देखिए कहीं आपकी तिजोरी लूट के अपने किसी दोस्त के साथ घूमने तो नहीं चली गई। काम्या, जुबान संभाल के बात कीजिए चाची। काम्या, आइंदा अगर ऐसी बात कही ना तो बोरिया बिस्तर बांध के तुम्हें बाहर फेंक देंगे। आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। अच्छा, हमारा मुंह तो बंद कर देगी सुमित्रा, लेकिन लोगों के मुंह का क्या करेंगी जब लोग उठकर बोलेंगे कि तेरी बहू पियक्कड़ है। अरे ज्योति प्रिया, जाकर अपनी अलमारियां देख लो, कहीं ऐसा ना हो चंटू मैया तुम लोगों के गहने लेकर उड़ गई हो। सच में? चल कमिया, हम भी जाकर अपनी अलमारी चेक कर लेते हैं। जो 2-4 गहने पड़े हैं ना, कहीं वो उठाकर चोरी चंटू भाग न दे। दादी, आप परेशान मत होइए और किसी से कुछ मत बोलिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा नंदिनी को। नहीं पागल था जो उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अरे वाह कमिया वाह, क्या नहले पे दहला मारा तुझे। नहले पे दहला मैंने नहीं, आपने मारा है। क्या काम किया है सासू माँ, पर करने से पहले मुझे बता तो देती। पर हमने क्या किया? अरे आप ही ने तो चंटू मैया को गायब किया है। आप मजाक मत कीजिए, बताइए कैसे गायब? दिमाग से पैदल है क्या? हमने नहीं गायब किया, हमने सोचा तूने गायब किया, इसीलिए तो तेरी तारीफें कर रहे थे। अरे मुझे लगा आपने किया, मैंने तो नहीं किया कुछ भी। है? तूने नहीं गायब किया, हमने नहीं गायब किया, तो चंटू मैया को गायब किसने किया? मैंने। इस बार मैंने सिर्फ हाथ की नहीं, बल्कि उस नंदिनी की भी सफाई कर दी है। अरे वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। कहाँ और कैसे गायब किया तूने चंटू मैया को? वो क्या है ना, कल रात को मैंने उसे स्टोर रूम में सोते हुए देखा, तो मैंने क्या किया, उसे उठाया और नील के कमरे में उसके बिस्तर पर सुला दिया। अब आकाश उसे किसी पराये मर्द के साथ देखेगा तो उससे रिश्ता तोड़ लेगा, और आपकी मिली आकाश के और भी करीब आ जाएगी। बेवकूफ, ये क्या किया तूने? क्या किया मैंने? अगर सुलाना ही था, उसे किसी माली या चौकीदार के साथ सुलाती,
नील के साथ क्यों सुलाया? हमरे पोते के साथ काहे को सुला कराई? इस घर में एक ही कुंवारा लड़का दिखा हमें। अरे अब कोई उन दोनों को साथ देखे उससे पहले चलिए नील और नंदिनी को उठाते हैं, चलिए। जल्दी चल। कहाँ चली गई ये लड़की? पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिख रही वो। मिली तेरी अक्ल घुटने में है क्या? एकदम कम अक्ल है तुम। गोबर कहीं की। हैं? ये लोग इतनी जल्दबाजी में नील के रूम में क्यों जा रहे हैं? कहीं इन लोगों ने तो नंदिनी को नहीं छुपाया? जाके देखता हूँ। रुकिए, रुकिए, रुकिए। ये सब लोग हमें इस तरह से काहे देख रहे हैं? बड़ी दादी, अरे आज तो बेशर्मी की हद सीमा पार कर दी तूने। दादी, सुमित्रा, सुमित्रा, आकर देख तेरी लाडली बहू की हरकतें। देख ले आकाश तेरी पत्नी की हरकतों को। किसी कोई नहीं मिला तो मेरे बेटे नील पे अपने डोरे डाल रही है ये। मैं ऐसा किसी औरत के लिए नहीं कहती, लेकिन आज ये नंदिनी के लिए कहना पड़ रहा है कि तेरी बीवी चरित्रहीन है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। झूठे? हमने जो अपनी आंखों से देखा झूठे ये। नील के साथ एक बिस्तर पे सो रही थी, झूठे ये। कल तुमने शराब पी और आज ये घटिया हरकत। कैसे नजरअंदाज करूं मैं? देख लीजिए अपने इस आदर्श बहू को दादी, देख लीजिए। खैर जिसको जो करना है करे। मेरा वीजा आने वाला है, मैं हमेशा हमेशा के लिए इस लड़की को छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं देख सकता मैं ये सब। अंग्रेजी राम, भगवान की कसम खाकर कहते हैं हम नहीं जानते हम यहाँ पे कैसे आए। चुप कर। नहीं पता तेरे को? अरे बेशरम कहीं की, तू पूरे होश हवास में अपनी सोच समझ के साथ हमरे पोते के पास इस कमरे में रात गुजारने आई थी। आज तो तूने हद ही पार कर दी। अपने पति के भाई के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। बड़ी दादी, कहा हमरा पोता राजकुमार और कौन गंदी सी तू। अरे शर्म नहीं आई तुझे? जरा सा भी तो हिचकी नहीं उस पे डोरे डालने से। दादी ये सब क्या बोल रही है आप? नंदिनी को बोलने तो दीजिए, वो क्या बोलना चाहती है। बड़ा है नंदिनी का हिमायती। चल चल चल, चुपचाप चुप चल हमरे साथ। दादी रुको। सीधे सीधे चल, दादी का लगता। अंग्रेजी राम, अपनी बात में से दादी, मैं आपको ना बड़े की रहना,
अब जानती ना कि हमारे मन में से वो सिर्फ अंग्रेजी हीरो है। हमें नहीं पता हमें कैसे है दादी, हमें सच में नहीं पता। नंदिनी बेटा अपने आप को संभालो, हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम दोनों मिलकर ये पता लगाएंगे कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। मत रो नंदिनी, हम पता कर लेंगे। अंग्रेजी हीरो ने हम पे दुनिया का सबसे घिनौना इल्जाम लगाया है। हमसे नहीं सहन हो रहा है ये सब। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ था क्या? शायद नंदिनी तेरी पत्नी है, उस पर थोड़ा भरोसा तो कर। वो मेरी पत्नी है, मैं जो चाहे वो करूंगा, तुझे उससे क्या? अगर इतनी नफरत भरी है तेरे मन में तो नंदिनी को छोड़ क्यों नहीं देता? तुझे पसंद है क्या वो? इसीलिए सोने दी अपने बिस्तर पे। शर्म कर ले नील, वो नशे में थी लेकिन तू तो होश में था। क्यों किया ऐसा? हाँ पसंद करता हूं, लेकिन जिस तरह से तू सोचता है उस तरह से नहीं। जरूर नंदिनी के खिलाफ किसी ने साजिश की है। मैं उसकी बेगुनाही सबके सामने साबित करके जरूर रहूंगा। मैं नंदिनी के खिलाफ कुछ भी बोलूं तो तेरे सीने में आग क्यों लग जाती है? देख नील, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, नंदिनी से दूर रहे। अगर उसके करीब भी आया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है, समझा? इतना शौक है तुझे उस पे हक जताने का तो पहले अपना बना, फिर ये दादागिरी दिखाना, समझे? और रही बात कॉलर पकड़ने की, तो सामने वाले का मुंह तोड़ना मुझे भी आता है। तू अपने इन हाथों को हद में रख, समझा? नंदिनी मेरी पत्नी है, नील उसको ऐसे कैसे पसंद कर सकता है? काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे इंसान के दिल में क्या है ये साफ साफ पता चल सकता। तब आपको समझ में आता कि हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार है, उसके पास ही नहीं। यही समझ में आ रहा है, जैसे बताया आपको कि हम बेकसूर है, हमने कुछ नहीं किए, बेकसूर है हम। मैं जानता हूं नंदिनी कि तुम पवित्र हो, तुमने कुछ नहीं किया। घर वालों ने तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ दिया, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, आप बात मत छोड़िए, इसमें आपकी क्या गलती? मैंने आकाश को बहुत समझाया कि नंदिनी पे थोड़ा सा तो भरोसा कर, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बात समझने की जगह उसने बात बिगाड़ और दी, मेरा कॉलर पकड़ लिया। पता नहीं आकाश के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत क्यों है। देखिए, अभी जो कुछ भी हुआ है उससे आपको भी बहुत बुरा लगा होगा। हम आपको कोई दिलासा तो नहीं दे सकते, पर अभी आप अपने कमरे से चले जाइए, वरना फिर से किसी ने हमें साथ में दिखा तो और हंगामा हो जाएगा। अब चले जाइए। ठीक है नन्हे। आकाश, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, बताओ ना, क्यों परेशान हो? अच्छा सुनो, आओ चलो लाइब्रेरी चलते हैं। किताबों के बीच में रहोगे तो बेहतर महसूस करोगे। तुम जाओ, मुझे नहीं आना है। जाओ। अरे तो
घर पे परेशान रहने से क्या होगा, और वो भी उस इंसान के लिए क्या परेशान होना जिसने अपने मजे के लिए तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उस लड़की को तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसे तुम जैसा पढ़ा लिखा काबिल लड़का मिला, लेकिन तुम्हारे कदमों में रहने के बजाय वो अपने कदमों से नील के बेडरूम में चली गई। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसीलिए कह रही हूँ कि ज्यादा सोचो मत, आओ चलो मेरे साथ। वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ पढ़ाई के डाउट्स भी क्लियर करने हैं। चलो। आप इसके साथ कहाँ जा रहे? लाइब्रेरी जा रहे। हम भी चले आपके साथ? पढ़ने तो ढंग से आता नहीं है, लाइब्रेरी जाएंगे। लाइब्रेरी तुम जैसे गवारों के लिए नहीं बना है, और मुझे पूरा यकीन है तुम वहां भी जाके मेरी बेइज्जती कराओगे। चलो मिली। चाहिए मिली आपके कितने भी करीब आ जाए, पर ये सच नहीं बदलेगा कि हम आपकी तरफ पत्नी हैं और हम अपना धर्म निभाएंगे। पहले खुद को बेकसूर साबित करेंगे और फिर इस मिली की चोटी पकड़ के से घर से निकालेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.